तुम सुबह की आस में जीना, रात का बीतना तय है यहाँ सब गुजरना अच्छा बुरा, हर बात का बीतना तय है यहाँ। दोस्तों, आप अगर यहाँ पर जो है ज़िंदगी में आए हैं तो छोटी मोटी बातें, अच्छी बुरी चीज़ें आपके सामने आएगी और इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती रहती है। बट एक बात अल्टीमेट आपको ध्यान रखनी है कि अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, पर अल्टीमेट जो भी होता है सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, मीन्स इसी के साथ हम जो है शुरुआत करते हैं क्लास की। हमें जो है क्या पढ़ना था, हमने अभी तक 2D में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है पहले वो मैं बता देता हूँ आपको। कि मैंने आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, मीन्स क्वाड्रिलेटरल सारे आपको पूरे करवा दिए हैं, चतुर्भुज उन पर बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए हैं। फिर हमने ट्राइंगल पढ़ लिया है और अब हम आए हैं कहाँ पर, सर्कल पर। और इस सर्कल की भी आपको सारी प्रॉब्लम, मीन्स इसके ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम बन सकती है सारी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का मीन्स होता है कि कॉन्सेप्ट उन्हीं को समझना है और उन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो सर्कल भी एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इस पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, आज बेसिक लेक्चर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं ले जाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आज आप पढ़ेंगे जो आपने शायद ही कभी पढ़े हों। आप जो है अभी तक निकल के आए 10th 12th में, तो शायद ही आपने इतना बेसिक से पढ़ा हो, क्योंकि मैंने जहाँ तक इसको समझा है 9th 10th में हम जो चीज़ें स्किप कर देते हैं वो भी मैं जो है आपको यहाँ पर पढ़ाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कि पाई क्या होता है, पाई किस तरीके से आता है, सर्कल से पाई कैसे आता है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट इसका जो है विदाउट फॉर्मूला, मीन्स विदाउट फॉर्मूला आप इस सर्कल का जो है कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, बट विदाउट फॉर्मूला आप कैसे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। ठीक है, होगा तो फॉर्मूला से ही, बट डायरेक्ट कैसे करेंगे उसको, वो चीज़ें मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से इसका बेसिक समझना है, इसमें सेक्टर का एरिया निकालना आपको समझना है, आर्क की लंबाई आपको निकालनी समझनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। तो आप पेशेंस बना के अच्छे से इसको पढ़ने का ट्राई करें। ठीक है, तो सर्कल, सबसे पहली कंडीशन होती है कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, जो मैंने आपको बताई थी जब मैंने ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ाया था। तो वहाँ भी 8 से 9 लेक्चर जो है मैंने क्या किए थे, अपलोड किए थे। तो उससे आपने कुछ चीज़ें तो होगी, आपको जो है याद होगी कि मैंने क्या बताया था कि सर्कल जो होता है वो एक ऐसे बिंदु से, मीन्स एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से ये जो बिंदु है इसकी एक फिक्स बिंदु से जो होती है लंबाई आपकी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, कि अगर एक बिंदु आपने यहाँ पर ले लिया है तो यहाँ पर ये एक पॉइंट ये ले रहे हैं, मान लो ये ले रहे हैं, ये पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट ले रहे हैं, इस तरीके से इसकी सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट लो। तो एक बिंदु से अगर जब इस तरीके से बहुत सारे बिंदुओं की जो लोकेशन होती है, मीन्स जो दूरी होती है, वो अगर समान होती है तो उसी को बोलते हैं सर्कल। और ये जो इसकी दूरी होती है, अगर इसको सेंटर से हम लेते हैं कि ये सेंटर से इसकी ये जो सरकमफेरेंस तक की दूरी होती है, तो इसको क्या बोलते हो आप, आर बोलते हो, इसकी त्रिज्या बोलते हो। ठीक है, मीन्स सर्कल सिंपल क्या है, सर्कल एक फिक्स बिंदु से जो दूरी होती है एक बहुत सारे बिंदुओं की, वो क्या होती है, समान होती है, और उनको जब मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। ठीक है, ये सिंपल अपनी देसी भाषा की क्या है, जो है डेफिनेशन है, वरना इसकी और भी डेफिनेशन बन सकती है, बट आपको ओनली समझना है कि सर्कल एक्चुअली होता क्या है। फिर हम इस पर चलते हैं कि अगर मैं इसका केंद्र ले रहा हूं तो इसको क्या बोलते हैं, यहां पर अगर इसमें सेंटर पॉइंट पर अगर मैंने ये पॉइंट बनाया तो इसको क्या बोलो, केंद्र। और केंद्र से ये जो होती है इस सर्कल की, ये क्या होती है, परिधि होती है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, परिधि, या इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, जो इसके चारों ओर ये जो डिस्टेंस होती है, मीन्स इस तरीके से आपने मान लो कि एक रिंग ली, मीन्स आप किसी टायर को ले और टायर के अंदर जो रिंग आती है उस रिंग को देखेंगे तो वो रिंग भी क्या है, एक परिधि है इसकी, उस रिंग की जो आप चारों ओर से जो मीन्स उस तरीके से एक लंबाई जो उसकी काउंट कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, मीन्स एक वायर था आपके पास, आपने इसको सर्कल की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो इस वायर की जितनी लंबाई थी वही इसकी परिधि आएगी। इसको निकालने के तरीके भी हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से, कि फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ। ठीक है, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर अगर इसमें बात करूँ तो ये क्या हो जाएगी, परिधि से यहाँ तक की दूरी, सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और हमें मेंसुरेशन में क्या डिस्कस करना है, तो हमें मेंसुरेशन में डिस्कस करना है इसका एरिया और इसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बेसिक में आज क्लियर कर लेंगे, बट इनको समझने के लिए पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये तो आपको पता होगा कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और 2 पाई आर आपने पढ़ रखी होगी, इसके परिमाप होता है। बट मैं नहीं चाहता कि डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करें, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट छूट जाए। ठीक है, तो अच्छे से आप समझने का ट्राई करें, हम अच्छे से इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले सर्कल में आपने क्या क्या चीज़ें देखी है कि इसमें ये क्या होता है, इसकी परिधि होती है, परिधि।
अब परिधि कैसे आती है इसको भी मैं बताऊंगा अच्छे से। परिधि का फॉर्मूला जो 2 पाई आर आया है वो कहाँ से आया है, ठीक है। 2 पाई आर जो आता है वो कहाँ से आता है, इसको भी आप अच्छे से समझेंगे। और ये जो इसने एरिया कवर कर रखा है इसी को बोलते हैं सर्कल का क्षेत्रफल या एरिया, ठीक है। जितना एरिया इसने कवर कर रखा है इसको इसका क्षेत्रफल बोल लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सर्कल से समझना है कि एक्चुअली पाई क्या होता है। आपने आज तक पाई को रटा है कि पाई जो होता है वो क्या होता है, 22/7 होता है। एक्चुअली ये कहाँ से आता है, 22/7 भी जो होता है वो करेक्ट जो होता है इसका आंसर नहीं होता है। ये पॉइंट में कुछ और भी आगे जाता है, जैसे 3.14 आप बोलोगे तो पॉइंट में आगे चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक अपरिमेय संख्या होती है ये। आपको अगर पाई का पूछ लिया जाए कि पाई क्या है तो एक अपरिमेय संख्या है और वो एग्जैक्ट 22/7 जो है नहीं है, इसको माना गया है ऐसा, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है एक्चुअली, पाई 22/7 कहाँ से आया है ये आपको देखना है। तो पाई की वैल्यू जनरेट की गई है इस सर्कल से, इस वृत्त से पाई की वैल्यू जनरेट की गई है। कैसे की गई है कि कोई भी एक रैंडम सर्कल ले लो, आप कोई सा भी एक सर्कल ले लो, एक रैंडम सर्कल ले लो, उसमें क्या करो आप इस सर्कल की क्या ले लो, परिधि बटे इस सर्कल का व्यास। कोई सा भी सर्कल ले रहे हैं आप, मैं एक फिक्स डिस्टेंस का जो है फिक्स रेडियस का सर्कल लेने की बात नहीं कर रहा हूं। मान लो आपने ये सर्कल अगर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का लिया है तो आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल ले ले, आप 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल ले ले, बट एक सर्कल ले ले, उसकी रेडियस निकाले, मीन्स रेडियस क्या उसका व्यास निकाले, और उसकी परिधि मीन्स सर्कमफेरेंस निकाले, और इन दोनों का अगर रेशियो लोगे तो ये रेशियो क्या आता है, हमेशा क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है। और वो कॉन्स्टेंट ही क्या है, वो कांस्टेंट है आपका पाई, ठीक है। वो कांस्टेंट क्या है आपका पाई। मींस पाई क्या होता है तो आपको आज पता चला होगा अच्छे से कि पाई होता है किसी भी सर्कल की परिधि बटे व्यास बराबर क्या होगा आपका पाई। मैं आपको जो है वैल्यू लेकर भी बता देता हूँ किस तरीके से आएगा कि अगर सर्कल का आपको क्या निकालना है, सर्कल का ये जो है, सर्कल से ये प्रूफ करना है कि पाई कैसे आता है। तो मैं एक सर्कल ले रहा हूँ आपके सामने इस तरीके से, जिसकी जो रेडियस है वो मैंने कितनी ली है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी ली है, 14 सेंटीमीटर। मैंने इसकी त्रिज्या कितनी ली है, 14 सेंटीमीटर। आपको इसकी परिधि का फॉर्मूला पता है, 2 पाई आर होगा। तो मीन्स आप क्या लगाएंगे, परिधि 2 पाई आर बटे व्यास, अगर मीन्स रेडियस 14 है तो व्यास कितना हो जाएगा इसका, 14 का डबल कितना हो जाएगा, 28 व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 पाई आर मीन्स आर कितना है, 14, तो 2 इंटू पाई इंटू क्या कर देंगे, 14 बटे कितना कर देंगे, 28, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि व्यास मीन्स आपका जो पाई जो होता है वो क्या होता है, किसी सर्कल की परिधि बटे व्यास, किसी सर्कल की परिधि बटे व्यास क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या किया, परिधि बटे व्यास कर दिया, तो 2 ये 14 होगा और 14 से 14 क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, मीन्स 2 से 28 14 बार कटेगा और 14 से 14 एक बार कटेगा और पाई इंटू एक क्या आएगा, मीन्स पाई आएगा। तो आपने देखा कि किसी भी सर्कल की, मैंने यहाँ 14 सेंटीमीटर का लिया था, आप 15 का ले, 16 का ले, 17 का ले, किसी भी तरीके से आप लेकर देखे, हमेशा कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट क्या होगा, आपका पाई ही बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, पाई ही बचेगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है अच्छे से, ये चीज़ आपको समझ में भी आई होगी अब कि किसी भी सर्कल की रैंडम सर्कल आप ले ले, उसकी एक त्रिज्या ले ले, आप उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ले ले, 2 सेंटीमीटर ले ले, कुछ भी ले ले, बट ये कंडीशन करनी है आपको कि परिधि बटे अगर व्यास करोगे, किसी भी सर्कल की परिधि बटे व्यास करते हो तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट नंबर आता है, और वो कॉन्स्टेंट नंबर क्या है, पाई है। कॉन्स्टेंट का मतलब एक फिक्स नंबर आता है, ठीक है, और वो पाई आता है। और पाई क्या होता है तो आपको पता है 22/7 या 3.14 हम मानते हैं इसको, आगे भी इसकी वैल्यू बहुत सारी चलती है पर 3.14 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपकी जिंदगी में अब थोड़ी जो है आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपने अभी तक इसको रटा है, नहीं समझा है, तो आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि एक्चुअली पाई होता क्या है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें मेरे को आपको बतानी है कि डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन करोगे तो वो आपको समझना भी है, ठीक है। एक कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है कि एक्चुअली पाई क्या होता है। तो आपने देखा कि पाई क्या होता है, पाई होता है परिधि बटे व्यास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि एक्चुअली व्यास का मतलब क्या है, व्यास का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि व्यास क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या होता है, ठीक है। 2 इंटू क्या होता है, त्रिज्या मीन्स 2 इंटू रेडियस, डायमीटर बराबर क्या होगा, 2 इंटू रेडियस, ठीक है। मीन्स अगर इसकी रेडियस मैंने r मानी है तो इसका व्यास क्या होगा, ये r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r इसका व्यास हो जाएगा। मीन्स d बराबर आप लिख सकते हो, डायमीटर बराबर 2 इंटू r लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, 2 इंटू r। अब यहाँ पर आप जो बोलते हो, ये जो परिधि है इसको क्या बोलते हो, सर्कमफेरेंस, और इसको मैं लिख रहा हूँ c, ठीक है। सर्कमफेरेंस इसको बोलेंगे और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ c। तो आपने देखा कि परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास क्या होता है, पाई होता है।
तो आप यहाँ पर अगर आपको मान लो कि परिधि का फॉर्मूला निकालना है जो 2πr होता है वो, तो आपको अगर परिधि निकालनी है किसी सर्कल की तो वो कहाँ से आई, वो फॉर्मूला कहाँ से आया, वो आपको पता चलेगा कि किसी सर्कल की परिधि मीन्स सर्कमफेरेंस बटे अगर डायमीटर करते हो, डायमीटर का मतलब d और d का मतलब 2r, ठीक है, मीन्स 2r करते हो तो क्या आता है, पाई आता है। ये मैंने आपको बताया, परिधि बटे व्यास का आता है, पाई आता है। तो यहां से अगर इसकी परिधि निकालोगे, परिधि क्या आएगी, वो आएगी 2πr। और ये फॉर्मूला भी आपने आज तक रटा होगा, बट आपको समझ में आया है कि एक्चुअली परिधि जो है, आप किसी सर्कल की परिधि 2πr जो आई वो कहाँ से आई, तो वो आई इस पाई की डेफिनेशन से। किससे, इस पाई की डेफिनेशन से कि परिधि बटे व्यास क्या होता है, पाई होता है। यहाँ से आपने परिधि निकाली तो वो क्या आई, आपकी 2πr आई, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता रहने चाहिए। अच्छे जो है यहाँ से क्या बन सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कैसे क्वेश्चन कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपका ये जो पाई होता है ये क्या होता है, रेशनल होता है या इरेशनल। तो जहां पर मैंने पढ़ाया था मीन्स आपका परिमेय अपरिमेय, वहां भी बताया था कि पाई क्या होता है, आपका अपरिमेय होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, स्टेट लेवल का अगर एग्जाम दे रहे हैं कोई छोटा मोटा तो वहां पर पूछ सकता है, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एक्चुअली जो पाई होता है वो कहां से आता है, तो परिधि बटे व्यास करते हो किसी सर्कल में, किसी भी रैंडम सर्कल में, कोई भी आप सर्कल ले, उसकी परिधि, उसका सर्कमफेरेंस बटे डायमीटर ही क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर, और वो कांस्टेंट नंबर पाई होता है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, सी बराबर क्या होता है, मीन सर्कमफेरेंस बराबर 2πr आता है किसी सर्कल का, ठीक है। यहीं पर आप समझ ले कि इसका जो एरिया होता है वो तो आपको पता ही है एक्चुअली कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, तो किसी सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। क्या होता है, πr²। अब इस एरिया से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एरिया आपको रैंडम अलग अलग नंबर देकर एरिया अगर निकालना हो तो कैसे आप डायरेक्ट निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं कहाँ पर, एरिया पर। किसी सर्कल के एरिया से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है, कहाँ पर आ रहे हैं हम, एरिया। तो आप बताएंगे कि किसी सर्कल का एरिया होता है, वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr² होता है, ठीक है, πr² होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आप इसको अच्छे से समझने का ट्राई करें कि एक्चुअली अगर सर्कल का एरिया πr² होता है और मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि रेडियस क्या है, रेडियस मैंने मानी है 7, ठीक है, रेडियस मैंने मानी है 7। मैं सारी चीज़ें लेकर चलता हूँ, 1 मिनट। सर्कल का परिमाप क्या होगा, ये रेडियस होगी, ये पेरीमीटर क्या होगा, अगर रेडियस r है तो पेरीमीटर क्या होगा, 2πr होगा, ठीक है। मीन्स अगर किसी सर्कल की त्रिज्या 4 है तो परिमाप क्या होगा, 2πr आएगा, और उसका जो एरिया क्या आएगा, πr² आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है। मैंने रेडियस अगर 4 ली है, किसी भी रैंडम सर्कल की मैंने अगर रेडियस 4 ली है तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो 2πr आएगा, इसका एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, πr², ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए मान रहा हूँ कि r बराबर मैंने कितना लिया है, 7 लिया है, ठीक है। r बराबर कितना ले रहा हूँ, 7, क्योंकि 7 पर बेस्ड अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आएंगे। अगर एरिया 7 लिया है तो पेरीमीटर क्या होगा, आप बताएंगे 2 × 22/7, 22/7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, मीन्स इसका परिमाप कितना आएगा, 44, ठीक है। कितना आएगा, 44। अगर इसको मैं मीटर मान रहा हूँ तो ये कितना आएगा, मीटर आएगा। मीन्स अगर आपने रेडियस 7 सेंटीमीटर ली है तो आपका इसका परिमाप कितना आएगा, आपका इसका पेरीमीटर आएगा 44 मीटर, और इसका एरिया कितना आएगा, तो एरिया आप करोगे 22/7, 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कटेगा तो ये कितना होगा, 22 × 7 होता है 154 सेंटीमीटर², ठीक है। आपने यहाँ पर क्या लिया है, यूनिट मीटर ली है तो मीटर² आएगा। मीन्स ये जो है एक स्पेशल रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमेशा फिक्स रहना है, आप इस रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते। कैसे कि अगर आपने रेडियस 7 ली है तो हमेशा उस सर्कल का, अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो हमेशा उसका जो पेरीमीटर आएगा वो 44 ही आना है, और उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 154 ही आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखने का ट्राई करें। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि रेडियस मीटर में होती है, आपका पेरीमीटर मीटर में होता है, बट आपका जो एरिया होता है वो मीटर² की फॉर्म में चेंज होता है। तो ये जो मीटर² है यही आगे जाके कुछ चीज़ें चेंज करेगा कि अगर 2 गुना करोगे आप 3 गुना कर दोगे, जैसे रेडियस को 2-3 गुना कर दोगे आप, 3 गुना 4 गुना कर दोगे, तो यहाँ पर जो एरिया होगा हमेशा मीटर² की फॉर्म में चेंज होगा। कैसे होगा आप देखने का ट्राई करें कि अगर मैं इसकी रेडियस 7 का कितना कर देता हूँ, a गुना कर देता हूँ, ठीक है। 7 का a गुना करने का मतलब क्या है कि मैंने रेडियस 7 का a गुना, मीन्स मैंने 7 का a की जगह ले रहा हूँ 2 गुना कर दी, ठीक है। रेडियस कितनी कर दी मैंने, 7 से 14 कर दी। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर a भी लेके चलता हूँ और वैल्यू भी लेके चलता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि मैंने यहाँ पर 7 का a गुना का मतलब मैंने कितनी कर दी, 7 × 2 कर दी।
एक ही जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, जो क्वेश्चन में आएगा जो आपको मिलेगा वो आप वहां पर रख के आंसर जो है निकाल सकते हैं इजीली इस रिजल्ट से इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन बनेगा तो। ठीक है, तो आप यहां पर समझने का ट्राई करें कि अगर मैंने इसकी रेडियस को 7 का a गुना किया है, रेडियस को 7 का अगर a गुना किया है तो एक ही जगह मान लो कि मैंने 2 गुना किया है। ठीक है, तो आपका पेरीमीटर क्या होगा, तो आपने अगर रेडियस को 7 का a गुना किया है तो परिमाप भी क्या होगा, 44 का क्या हो जाएगा, a गुना हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 होती है तो उसका परिमाप फिक्स है कि कितना होगा, 44 होगा। किसी सर्कल की अगर रेडियस 7 है, उसकी त्रिज्या 7 है, तो उसका परिमाप तो क्या बोलेंगे, पेरीमीटर क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये बोलेंगे इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस, सॉरी ये क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, इसको पेरीमीटर नहीं, क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। जो ये जो डिस्टेंस होती है इसको एक्चुअली अगर दूसरे आप जो ले रहे हैं फिगर ले रहे हैं तो उनमें परिमाप बोलते हैं, पर यहाँ पर ये जो होती है ये क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सरकमफेरेंस आपको पता है, मीन्स इसकी परिधि आपको पता है कि अगर रेडियस 7 है तो परिधि कितनी होती है, हमेशा 2πr मीन्स 44 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 44 होती है। तो आपको ये पता है कि 7 होने पर मीन्स 7 त्रिज्या होने पर 44 तो आएगी परिधि, बट आपने क्या कर दी है, 7 का a गुना कर दिया है, तो इसकी परिधि भी क्या हो जाएगी, 7 का a गुना। क्योंकि ये भी मीटर था और ये भी मीटर में है, इसकी यूनिट क्या है, सेम है, इसलिए जितना गुना आप रेडियस को करोगे उतने ही गुना क्या होगा, आपकी परिधि हो जाएगी। ठीक है, बट स्क्वायर की कंडीशन में सारी चीजें चेंज हो जाएगी कि अगर आपने रेडियस को 7 का a गुना किया है तो आपका 7 रेडियस होने पर परिमाप मीन्स इसका क्षेत्रफल कितना है, 154 आता है, 154 आता है। बट अगर इसका a गुना कर दिया है 7 का, तो यहां पर इसका एरिया 154 का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर गुना होगा। क्योंकि यहां पर ये क्या है, यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर के फॉर्म में क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, मींस इसमें कंडीशन मीटर इंटू मीटर की लग जाएगी, या लेंथ इंटू लेंथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू लेंथ का मतलब ये है कि 7 का अगर दुगुना किया है आपने तो 7 इंटू 2 ये 7 को क्या करेंगे आप, दुगुना करने का मतलब ये है कि 7 इंटू 2 14 करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे, 2 कितना करेंगे, 14। और जब भी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 14 इंटू 14 की फॉर्म में चेंज होगा, तो हमेशा वो स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा। अब कैसे होगा इसको आप समझ ले, वैल्यू के लेकर मैं आपको बता देता हूं कि ये चीजें कैसे होती है। ठीक है, वैल्यू जो मैंने ली है 7 इंटू 2, इसको लेकर आप समझ लिए कैसे, कि अगर आपने मान लो कि a की जगह कितना रख दिया, आपने 2 रख दिया, a की जगह कितना रख दिया, 2 रख दिया। आप अच्छे से समझने का ट्राई करें, एक बार अगर आपने समझ लिया है तो बहुत सारी चीजें आपकी इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट हर कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, समझाएगा नहीं, डायरेक्ट आपने अब तक फॉर्मूला ही देखे हैं और फॉर्मूला वैल्यू रख के करने का ट्राई किया है। बट कुछ चीजें जो होती है अगर आप समझ लेते हो तो क्वेश्चन को ईजी बना देती है। ठीक है, तो वही चीजें मैं यहाँ पर आपको करने का ट्राई कर रहा हूँ, समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि अब अगर आपने रेडियस को 7 का a गुना किया है तो मैं a की जगह 2 ले लिया है, तो यहां पर इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो आप बोलेंगे मींस इसका जो सरकमफेरेंस कितना होगा, परिधि कितनी होगी, वो आएगी 2πr। r की जगह कितना है, 7 दूनी 14। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 7 दूनी 14 है, तो आप बोलेंगे कि 2 इंटू 22/7 इंटू कितना हो गया, 7 दूनी 14 क्या हो गई इसकी त्रिज्या। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। और ये 44 दूनी कितना होता है, 88। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, कि 7 त्रिज्या होने पर 44 तो परिमाप आता ही आता है, वो फिक्स है, वो हमने यहाँ पर रख के देखा है। ठीक है, तो 7 त्रिज्या होने पर 44 तो आपका इसका मीन्स परिधि आती है। ये परिमाप और परिधि कंफ्यूज कर ली। ठीक है, परिमाप और परिधि, मैं अगर परिमाप भी बोल रहा हूँ तो आप ये समझे कि ये क्या है, इसकी परिधि बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी इंटरलिंक्ड भी है, मैच करती हुई है, तो हमें परिमाप ही याद आ रहा है। क्योंकि 2D के हम क्वाड्रिलेटरल से, चतुर्भुज से गुजरे हैं, तो वहाँ पर परिमाप ही होता है और वही याद आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर समझे क्या है, सरकमफेरेंस, परिधि। ठीक है, तो इसकी परिधि 7 त्रिज्या होने पर क्या होता है, 44 होती है, फिक्स है 44 होती है। अब 7 का आपने दुगनी कर दी, त्रिज्या को कितनी कर दी, दुगनी, तो आपने देखा कि इसका जो परिधि है वो भी कितनी होगी, 44 इंटू कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, 7 से इसको काटा है, 14 को 2 बार गया है, मीन 44 इंटू 2 आ रहा है। और 2 का मतलब ही क्या है कि आपने अगर 7 का a गुना किया है तो इसकी परिधि भी 44 का कितना हो रही है, a गुना हो रही है। कितना हो रही है, a गुना। आपको पता चला 44 इंटू a, और यहाँ पर a की जगह अगर 2 लिया तो यहाँ पर 44 इंटू 2 हो रहा है इसकी परिधि। और इसी में आगे आप समझोगे कि अगर इसका क्षेत्रफल देखोगे, क्षेत्रफल कितना होता है, पाई तो आपका 22/7 जो होता है फिक्स होता है। r की वैल्यू कितनी है, 14 इंटू कितनी है, 14 है।
आप यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू कितनी ले ली आपने, 7 दूनी 14, तो ये 14 इंटू 14 हो जाएगा, 7 से 2 बार जाएगा, और 14 दूनी क्या होगा, ये 22 इंटू 28, ठीक है, कितना हो जाएगा 22 इंटू 28। और 22 इंटू 28 को आप करोगे, एक्चुअली अगर इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है तो आप इसको ऐसे समझे कि ये क्या है 22 इंटू 2, और इस 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2, ठीक है, इस 14 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 2, इस 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 2। तो आपने देखा था कि जब इसकी त्रिज्या क्या थी 7 थी, त्रिज्या क्या थी 7 थी, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ रहा था 154, मीन्स इसको 154 कैसे बनाएंगे, तो आप 22 इंटू 4 करके क्या बना सकते हैं 154, इंटू में यहाँ क्या बच रहा है 4 बच रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है 4, मीन्स अगर आपने क्या किया है, इसकी त्रिज्या को 7 का a गुना, मीन्स a गुना यहाँ पर क्या लिया है, a गुना की जगह लिया है हमने 2 गुना, ठीक है। तो त्रिज्या को अगर 2 गुना किया है तो यहाँ पर क्षेत्रफल देखिए कितना गुना हो रहा है, अगर आपकी त्रिज्या अगर 7 है तो 154 आता था, 154 क्षेत्रफल आ रहा था, और जैसे ही आपने a गुना किया तो यहाँ पर हो रहा है 4 गुना, मीन्स जैसे ही 2 गुना किया है तो यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, और 2 का कितने गुना चेंज हुआ, तो अगर आपने a गुना किया है तो स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होने का मतलब कि अगर a की जगह 2 लिया है तो a के स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगा एरिया, और वो कितना होगा 4 गुना, ठीक है, 2 का स्क्वायर करें तो 4 गुना हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए 154 का कितना हो रहा है 4 गुना। तो यही मैंने समझाने का ट्राई किया है कि जब भी किसी सर्कल में, जब भी किसी वृत्त में आपको इस तरीके से कंडीशन मिले कि अगर 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायरेक्ट आप बता देंगे 44 मीटर क्या होगा, सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, कि अगर 7 मीटर आपकी रेडियस है तो 44 मीटर क्या होगा आपका, उसका परिधि होगी, उसकी परिधि होगी, और अगर उसका क्षेत्रफल निकालना पड़े तो वो कितना होता है 154 आता है, ठीक है। बट जैसे ही कंडीशन आप ये चेंज करोगे कि 7 से रिलेटिव आपको चीज मिलती है कि 7 का आपको दुगुना मिला, मान लो कि 7 इंटू 2 मिला, जैसे आपको 14 दे दिया गया, तो आप डायरेक्ट अगर आपको 14 देकर ये पूछ ले कि क्षेत्रफल कितना होगा, आप ये बताओ क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ये सोचेंगे कि 14 क्या है, 14 है 7 का दुगुना है, ठीक है। तो इसका अगर रेडियस को 7 का दुगना किया है तो क्षेत्रफल क्या होगा 7 का, मीन्स इस 154 का कितना हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। 7 होने पर तो क्षेत्रफल 154 होता ही है, बट जस्ट चेंज होगा उसके स्क्वायर की फॉर्म में, मीन्स 154 का कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आएगा 154 का 4 गुना आएगा, कितना आएगा 4 गुना। और इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से चीजें होती है। 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो आपको त्रिज्या दे दी गई कितनी 21, किसी सर्कल की त्रिज्या आपको कितनी दे दी गई 21, और आपसे पूछा गया कि उसकी परिधि बताओ, मीन्स उसकी परिधि क्या होगी। तो आप क्या करोगे, एक कंडीशन तो ये कि 2 पाई आर करते हो, ठीक है, 2 पाई आर करोगे, 2 इंटू 22/7, 22/7 इंटू कितना करोगे 21, ठीक है, 7 या 21, 44 इंटू कितना करोगे 3 करोगे, और फिर आपका आंसर आएगा। मीन्स ये जो दोनों स्टेप है ये आप हटा सकते हो, ये जो 2 स्टेप है ये आप हटा सकते हो। कैसे कि आपको पता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होने पर, 7 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी त्रिज्या होने पर, 7 होने पर आपका यहाँ पर जो पेरीमीटर आता है वो कितना आता है 44। तो आपने 7 का जो ये 21 किया है ये क्या है 7 का 3 गुना है, तो आपका जो परिधि हो जाएगा, इसका जो मीन सर्कमफेरेंस हो जाएगा वो भी कितना होगा 44 का कितने गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। 44 का कितने गुना हो जाएगा 3 गुना। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी परिधि की बात कर ले तो आपने जितनी लेंथ में जितना गुना किया है, जितने का गुना किया है वही इसके परिधि में चेंज आता है। कि अगर आपने यहाँ पर 3 का गुना किया है तो 44 में भी 3 का गुना कर दे, ठीक है, 7 से रिलेट करके देखना है तो यहाँ पर आप 44 में 3 का गुना कर देंगे। बट जैसे ही एरिया की बात चलती है तो एरिया क्या होगा 154 का, अगर आपने अगर लेंथ को 3 गुना किया है तो एरिया क्या होगा 3 का स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगा, मीन्स कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 154 इंटू 9 करके आप इजीली इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कि अगर आपको डायरेक्ट ऐसा दे दिया जाए कि 21 सेंटीमीटर क्या है किसी सर्कल की रेडियस है और आपसे पूछा गया कि उसका एरिया निकालो, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाकर क्या देखेंगे 21 क्या है 21 7 इंटू 3 होता है। तो अगर 7 का 3 गुना किया गया है तो 154 का 9 गुना क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें अगर आप यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ये चीज़ें क्या है टाइम बचाएगी आपका। आप एक बार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले से नहीं कर सकते, आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट जो ये करेंगे ये आपका टाइम कंज्यूमिंग जो आप करते हैं क्वेश्चन में जो टाइम लेते हैं वो कम करेगी। कि जैसे आपको मान लो इस तरीके से दे दिया गया कि 3.5 क्या है, इसकी क्या है रेडियस है, किसी सर्कल की रेडियस 3.5 है, आपसे पूछा एरिया निकालो, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप क्या करोगे पूरा फॉर्मूला लगाओगे और फिर क्वेश्चन करोगे। आप यहाँ पर ये डायरेक्ट कर सकते हो कि रेडियस को कितना किया गया है 7 का 0.5 गुना, ठीक है, 7 पंजे 35 होता है और 1 पॉइंट लगाई गई है, ठीक है। तो 7 का 0.5 गुना किया गया है तो एरिया अगर 7 अगर
त्रिज्या है तो एरिया 154 होता है, बट 5 गुना किया गया है, यहाँ पर 0.5 गुना किया गया है तो ये कितना होगा 2.5 गुना, मीन्स 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25, और 25 मीन्स 0.5 का आपने स्क्वायर किया है इसलिए कितना हो जाएगा 2.5 गुना। तो आप 154 इंटू क्या कर सकते हो 2.5 करके इजीली इसका एरिया जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो, वरना फॉर्मूला लगाकर आप कर ही सकते हो। बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं आपको डायरेक्टली अगर ऐसे पूछ रहा हूँ, मान लो मैंने ऐसा पूछा आपको कहाँ चलते हैं हम, यहाँ चलते हैं, यहाँ ही लेता हूँ मैं, ठीक है। कि अगर मान लो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एक क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है, रेडियस कितनी है, रेडियस हम लेते हैं 21/7 का, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 7 का, अगर मैं करूँगा अगर मैंने रेडियस मान लो ले ली है 10.5, ठीक है, मैं अगर रेडियस ले रहा हूँ 10.5 मीन्स 10.5, मैंने अगर त्रिज्या 10.5 ली हो और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इसका क्षेत्रफल बताओ, क्या बताओ क्षेत्रफल, तो आप यहाँ डायरेक्ट आपको क्या सोचना है, अगर आपने ये लेक्चर इतना आप देख लिया और अब अगर आप सोच रहे हैं कि फॉर्मूला लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, मीन्स यहाँ पर आप पाई आर स्क्वायर करेंगे तो फिर आप जो है टाइम ज़्यादा लेंगे। बट आपको डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट ये सोचना है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होने पर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होने पर क्षेत्रफल क्या होता है 154 होता है। बट आपने त्रिज्या कितनी कर दी है 7 सेंटीमीटर का कितना कर दिया है 1.5 गुना, अगर 7 का 1.5 गुना करते हैं तो कितना आता है 10.5 आता है, ठीक है। मीन्स अगर ये 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये 7 का कितना है 1.5 गुना, तो आपको पता है 1.5 गुने का मतलब क्या होता है, 1.5 गुने का मतलब होता है 3.2 आपने गुना कर दिया, ठीक है, 3.2 गुना कर दिया है तो आपका इसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 बटे कितना हो जाएगा 4 गुना, ठीक है, 9 बटे कितना हो जाएगा 4 गुना। इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आपको ये चीजें जो है नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो आप, और आप यहां पर इसका क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। तो बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा ये है, एक लाइन आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, क्या कौन सी लाइन याद रखनी है, आप ये लाइन एज ए नोट जो है आप आपके नोट्स के रूप में इसको लिख सकते हैं, ये दोनों लाइनें, ठीक है, ये दोनों लाइनें, कि जब भी किसी सर्कल की रेडियस अगर साथ है, त्रिज्या अगर साथ है, तो 100% ये तो श्योर है कि उसकी जो परिधि होगी, उसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो कितना होगा 44 होगा, और उसकी जो क्षेत्रफल होगा वो कितना आएगा 154 आएगा। बट जैसे ही आपने 7 का a गुना किया, मीन 7 का कुछ गुना कर दिया, तो पेरीमीटर जितना आपने 7 का आपने साइड जितनी गुना किया है, मीन्स उसकी रेडियस जितनी गुना किया है उतना ही गुना पेरीमीटर हो जाएगा, मीन्स इसका पेरीमीटर क्या, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। बट अगर एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाता है, उसके स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होता है, कि अगर 7 का आपने दुगना किया है तो इसका एरिया होगा 154 का 4 गुना, ठीक है, 154 का 4 गुना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या क्या चीजें समझी आप पहले देख ले, मैंने आपको पाई के बारे में बताया है, इसका जो बेसिक फॉर्मूले वो बताए हैं, और फिर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है। अब आपको चलना है काई पर, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, एक्चुअली ये केंद्रीय कोण क्या होता है, तो केंद्रीय कोण हमेशा इसका सर्कल का मापा जाता है रेडियन में, ठीक है, काई में रेडियन में। रेडियन क्या होता है इससे मैं आपको थोड़ा परिचित करवा दूं, और बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी आपको समझनी है कि एक्चुअली केंद्रीय कोण मैंने लिखा है तो इसका A to Z आपको समझना है। कि एक सर्कल है, आपके सामने एक सर्कल है, तो इस सर्कल में आपको पता है कि ये जो यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल बनता है ये कितना बनता है, पूरा 360 डिग्री का, ठीक है, 360 डिग्री का। तो आपने इस तरीके से, एक तो चीज ये है कि कोण को आप काई में बता सकते हो डिग्री में, कि ये 360 डिग्री का एंगल बनता है। बट एक और कंडीशन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो कि वो बता सकते हो आप रेडियन में, और रेडियन का मतलब होता है कि पाई रेडियन की अगर मैं बात करूँ, काई की पाई रेडियन की अगर मैं बात करूँ तो वो कितने डिग्री के बराबर होती है, 180 डिग्री के, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। अगर मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि ये कितने डिग्री का कोण बना है, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये कितना है 2 पाई रेडियन, ठीक है, कितना है 2 पाई रेडियन। मीन्स अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी सर्कल की सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है रेडियन में बताओ, तो आप बता दोगे 2 पाई रेडियन, क्योंकि अगर पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री है तो 2 पाई रेडियन क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन का मतलब हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। इसमें अगर 2 का गुणा किया है तो इधर भी 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। मीन्स आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 पाई रेडियन तो वो क्या है,
आपका इस तरीके से अगर इसको कोण में काउंट करेंगे, मीन्स एंगल में बताएंगे, तो डिग्री में बताएंगे तो वो क्या होगा 360 डिग्री, और यहाँ पर ये रेडियन में कितना होता है 2 पाई। तो आपको सिंपल याद क्या रखना है कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, और सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ये जो एंगल बनता है 360 डिग्री बनता है, यह बनता है 2 पाई रेडियन। और इस एंगल को मैक्सिमम आप काई में काउंट करोगे, केंद्रीय कोण को, ये जो इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, यहाँ पर ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल एंगल बोलते हैं, और इसको आप काउंट करते हो काई में रेडियन में। इसको अगर मैक्सिमम टाइम आप बताओगे तो क्या बताओगे 2 पाई एंगल बनता है, ठीक है, कितना बनता है 2 पाई, और 2 पाई का मतलब क्या होता है, वो होता है आपका 360 डिग्री। ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है कि अगर मैं मान लो इसको अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालने का ट्राई करूँ, ये तो आप क्या करें, नोट डाउन आपने कर लिया है। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। अब अगर यहाँ पर आपको डिग्री टू रेडियन जाना है कि आप किस तरीके से डिग्री टू रेडियन जा सकते हो, कि मैं अगर आपको ये बोल रहा हूँ कि 10 डिग्री का मतलब कितना है, इसको रेडियन में बताओ, तो वो कैसे बताएंगे, वो आप यहाँ पर देखें कि अगर 180 डिग्री का मतलब क्या है, पाई रेडियन है, तो यहाँ पर 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 डिग्री रेडियन, मीन्स 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, 1 डिग्री यहीं रखी है, 180 को इधर ले आए हो। तो 1 डिग्री का मतलब आपके पास कितना आया, 1 डिग्री का मतलब आया पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब है पाई बटे 180 रेडियन। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 2 डिग्री का मतलब क्या है, 2 डिग्री का मतलब क्या है, तो आप बताओगे कि इधर 2 का गुणा किया है तो इधर भी 2 का गुणा कर दो, इधर भी 2 का गुणा कर दो, मीन्स 2 पाई बटे 180 डिग्री, ठीक है। इधर मैंने 2 का गुणा किया है तो इधर भी 2 का गुणा कर देंगे, मीन्स 2 पाई बटे 180। मैं अगर बोल रहा हूँ कि 3 डिग्री का मतलब क्या है, आप मेरे को बताओ 3 डिग्री का मतलब क्या है, तो आप बोल दोगे कि इधर मैंने 3 का गुणा किया है तो इधर भी 3 का गुणा कर दो, मीन्स 3 पाई बटे 180 डिग्री, ठीक है, 3 पाई बटे 180 डिग्री। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि थीटा डिग्री का मतलब क्या है, थीटा कुछ भी ले ले, थीटा की वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं, तो आप बता देंगे कि पाई इंटू थीटा बटे 180 रेडियन, 180 रेडियन, ठीक है। मीन्स थीटा डिग्री, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया है कि अगर थीटा डिग्री को जैसे आपको 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या बताएंगे, पाई इंटू 60 बटे 180 डिग्री, 60 बटे 180, और इसको ही 60 डिग्री को आप रेडियन में क्या बोलेंगे, 6×18 मीन्स क्या बोलते हैं, पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। या तो आप 60 डिग्री बोले, या तो आप क्या बोले 60 डिग्री, या क्या बोले पाई बाई 3, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का क्या है, एक ही मतलब है। ये क्या है, कोण है, मीन्स ये इसमें डिग्री में है, और ये काई में है, रेडियन। और ये चीज़ें आपने देखी भी होगी 9th-10th में, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आपने देखा होगा, एंगल पाई है, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का मतलब कितना 90 डिग्री होता है, अपने पाई बाई 3 जैसे 60 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री। और ये कहाँ से आई, ये चीज़ें सारी यहीं से आती है कि अगर पाई में आप पाई बाई 4 करते हैं तो 180 डिग्री, अगर 180 बटे 4 करते हैं तो वो कितना होता है, 45 डिग्री आता है आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें जैसे अगर आपको 30 डिग्री बताना है कि 30 डिग्री कितने रेडियन होता है, तो 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, क्या थीटा की जगह क्या रख दे आप, 30 डिग्री रख दे, तो आप बता देंगे कि पाई इंटू 30 बटे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180, ठीक है। तो यहाँ 3 से ये कितनी बार जाएगा, तो आप बताएंगे 3 से ये जाएगा कितनी बार, 6 बार, मीन्स ये कितना होता है, पाई बाई 6, मीन्स 30 डिग्री का मतलब आप क्या बता देंगे, पाई बटे 6, ठीक है, पाई बटे 6 रेडियन में। तो ये मैंने आपको बताया है, क्या चीज़ें बताई हैं आपके सामने, मैंने क्या चीज़ें बताई है, तो आप बोलेंगे कि रेडियन को एंगल में और एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना। अगर आपको रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से देख सकते हैं कि पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर आपको रेडियन, तो यहाँ पर सिंपल है, आप कर सकते हैं, नॉर्मली चीज़ें हैं, अब जो भी आपको यहाँ पर दे इस रिलेशन से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चला है। अभी तक क्या क्या चीज़ें आपको पता चली है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, और सर्कल का जो सेंट्रल एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन बनता है या 360 डिग्री बनता है, ठीक है। फिर 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 डिग्री, और अगर थीटा डिग्री का मतलब आपसे पूछे तो पाई इंटू थीटा बटे 180 होगा, ठीक है, पाई इंटू थीटा बटे 180। ये आपको समझ में आया, पाई इंटू थीटा बटे 180, पाई इंटू थीटा बटे 180, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि अब सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, किस तरीके से चीज़ें होती है, किस तरीके से आपको करनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि अगर मैं इस सर्कल का, यहाँ पर आप देखने का ट्राई करें कि इस सर्कल में ये पूरा जो एंगल है ये कितना है 360 डिग्री का। अगर मैं इतना एरिया यहाँ पर ले रहा हूँ, ये इतना जो ये एरिया मैंने सेक्टर लिया है, तो इस सेक्टर का एरिया आप निकालो,
इस सेक्टर का एरिया निकालने को आपको बोला जाएगा कि ये जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर का एरिया निकालो। एक्चुअली ये जो यहाँ पर आपको जो मैंने ये शेडेड रीजन बनाया है, इसको अगर मैं ओ ले रहा हूं तो ये रीजन क्या कहलाता है, आपका सेक्टर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, किसी सर्कल का सेक्टर या वृत्तखंड। वृत्त का, पूरे वृत्त का क्या है, कुछ भाग है, अंश है, खंड है, तो इस सेक्टर का आपको एरिया निकालने को बोलता है। और एक कंडीशन आपके सामने आती है, वो क्या आती है, वो आती है कि ये जो चाप है, अगर मैं इसको ए और इसको बी लेता हूं तो आर्क ए से बी की आपको क्या निकालने को बोलता है, लेंथ। ठीक है, लेंथ। तो आर्क जहां आएगी वहां पर आपको लेंथ निकालने को बोलेगा, और जहां पर सेक्टर रहेगा वहां पर आपको क्या निकालने को बोलेगा, उस सेक्टर का एरिया निकालने को बोलेगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आपको जो है समझनी है, अच्छे से इसको समझने का ट्राई करना है। दोनों ही चीजें आज के लेक्चर में आपको अच्छे से समझाऊंगा और यहीं पर अपना लेक्चर क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, मीन्स आपको मैं एक सेक्टर का एरिया निकालना बताऊंगा और इस जो चार का ये जो चाप होता है ए बी, इसकी लेंथ निकालना बताऊंगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे जो है कॉन्सेप्ट हैं, आप सभी चीज समझेंगे। उससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी है। क्या समझनी है कि अगर मान लो मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, मान लो मैंने यहाँ पर ये एंगल जो ले रहा हूँ मैं, ये एंगल मैंने मान लो कितना लिया है, 60 डिग्री। ठीक है, कितना लिया है, 60 डिग्री। ये एंगल मैं मान लो 60 डिग्री ले रहा हूँ, कितने ले रहा हूँ, 60 डिग्री। तो मेरे को ये बताओ कि ये इस पूरे सर्कल का कितना अंश है, कितना भाग है। तो आप क्या बोलोगे कि पूरा सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री, और 360 में से आपने कितना लिया है, 60 डिग्री। मीन्स ये क्या है, 1/6 भाग है। मीन्स अगर आपको पूरे सर्कल का अगर क्षेत्रफल निकालोगे, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकालते हो और उसका अगर 1/6 कर देते हो तो आपका ये अंश आ जाएगा जो कितना है, 60 डिग्री है। तो जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि 60 डिग्री का इसका क्षेत्रफल निकालो, तो पूरे सर्कल का क्षेत्रफल आप निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर आपको पता है कि ये कितना होता है, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल होता है। और अगर आपको 60 डिग्री निकालना है तो इसका 1/6 कर देंगे। ठीक है, यही यहाँ पर आपको सेक्टर में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो अब हम अपन चलते हैं कि चाप की लेंथ और सेक्टर कैसे निकालोगे। ये आपको समझ में आया होगा कि ये जो 60 डिग्री लिखा है, ये सर्कल का कितना अंश है, ये ही निकालना है एक्चुअली आपको, जब सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, और ये भी मैं अच्छे से आपको आगे जो है चल के समझेंगे आप, जब सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे। तो पहले तो हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं। आर्क की लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, किसी सर्कल में किसी आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर एक सर्कल में ड्रॉ करके दूं, एक सर्कल ड्रॉ करके दूं मैं आपको इस तरीके से, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो सेंट्रल एंगल है, ये अब आपको पता चल गया होगा सेंट्रल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन। ये आपको दोनों चीज़ें क्लियर है। अगर रेडियन में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीज़ें आपको पता है। आई थिंक अब क्लियर है। 2 पाई रेडियन अगर आपको दे दे तो आप बता दोगे 360 डिग्री। आपको अगर π/6 दे दिया तो आप क्या बोल दोगे, π/6 दे दिया तो 30 डिग्री आप बोल दोगे। ठीक है, कितना बता दोगे, 30 डिग्री। तो ये बहुत ही इजी चीज़ें हैं। आई थिंक ये आपको अब क्लियर हो गई होगी इस पेज से। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक सेक्टर लिया है और ये जो चाप बन रहा है, इस सेक्टर का ये जो चाप है, चाप ए बी, इसकी लेंथ निकालो। अगर ये जो है एंगल आपका कितना है, थीटा है। अगर मैंने ये एंगल थीटा लिया है, थीटा इसलिए ले रहा हूँ कि थीटा एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, 30, 40, 50 जो भी आपको रखनी रख सकते हो। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर चलते हैं थीटा, और इससे हम निकालने का ट्राई करते हैं कि ये जो चाप ए बी है इसकी लेंथ आप कैसे निकालोगे। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि पूरा जो आपका ये जो पूरा जो लेंथ है, ये जो पूरा इसका सरकमफेरेंस है, इसकी जो परिधि है ये कितनी है। तो आप बताओगे इसकी पूरी परिधि कितनी है। पूरी परिधि है 2 पाई आर। 2 पाई आर है पूरी परिधि कितनी है, 2 पाई आर। अब उसमें से आपको कितना सेक्टर निकालना है, कितना एरिया निकालना है, तो आप बताओगे इतना। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि ये पूरा कितना बनता है, ये जो पूरी परिधि बन रही है ये कितने 360 डिग्री एंगल द्वारा बन रही है। कितने डिग्री एंगल द्वारा बन रही है, 360 डिग्री एंगल द्वारा, जिसमें से आपको कितना ओनली सेक्टर निकालना है, यानी कितनी परिधि आपको निकालनी है, कितना आपको एरिया, इस यहाँ पर एरिया की बात नहीं करेंगे, लेंथ की बात करेंगे। ठीक है, मीन्स कितनी लेंथ निकालनी है, तो वो निकालनी है इस थीटा डिग्री एंगल द्वारा बनने वाली लेंथ। मीन्स इस थीटा एंगल द्वारा जो लेंथ आपकी बन रही है, इस थीटा एंगल जो द्वारा जो आपकी लेंथ बन रही है वो निकालनी है। मीन्स पूरे 360 में से आपको क्या निकालना है, थीटा लेंथ आपको निकालनी है। कितनी लेंथ निकालनी है, थीटा।
थीटा, यहाँ पर मैं ये थीटा इसलिए ले रहा हूँ, ये इसको यहाँ पर एंगल में इसलिए कन्वर्ट किया है। आप यहाँ पर देखें कि अगर ये पूरा आप सर्कल बनाएंगे तो इस पूरे सर्कल द्वारा ये एक सर्कमफेरेंस बन रहा है, इस 360 डिग्री द्वारा एक सर्कमफेरेंस बन रहा है, जिसमें से आपने एक स्पेसिफिक सेक्टर लिया और उस सेक्टर का ये जो आर्क है ये आपको निकालना है। मीन्स पूरी लेंथ आप 360 डिग्री द्वारा एंगल, इस एंगल द्वारा बन रही है, बट आपको थीटा एंगल द्वारा जो लेंथ बन रही है वो निकालनी है। तो 360 में से थीटा लेंथ आपको निकालनी है। तो जब भी आपको आर्क की लेंथ निकालनी है तो वो क्या आती है, वो आती है इस तरीके से, चाप की लंबाई बोलेंगे, आर्क की लेंथ या चाप की लंबाई, ठीक है, आर्क को हिंदी में बोलते हैं चाप। तो चाप की लंबाई क्या आएगी आपकी 2 पाई आर इंटू जितने डिग्री का आपका चाप है, यहाँ पर जितने डिग्री का चाप है वो ले ले, 360 में से जितने डिग्री का चाप बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, क्या बताया है, 360 का मतलब क्या है, 2 पाई है, 2 पाई का मतलब क्या है 360, या 360 डिग्री का मतलब क्या है 2 पाई रेडियन। ये दोनों एक ही बात है, या तो आप 2 पाई रेडियन बोलो, क्या बोलो 2 पाई रेडियन बोलो, या 360 डिग्री बोलो, एक ही मतलब है, कोई अलग अलग वैल्यू यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर मैंने लिख भी रखी है। तो आप इससे इसको काट सकते हैं इजीली। तो ये कितना आएगा, आर इंटू थीटा। आर क्या है आपकी त्रिज्या, आर क्या है आपकी त्रिज्या, और थीटा क्या है आपका कोण। मीन्स चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या, ठीक है। चाप बराबर क्या होता है, जो आपने पढ़ा भी होगा, और अच्छे से अगर वहाँ नहीं समझाए तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी सर्कल में, किसी वृत्त में चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या होता है। मीन्स अगर इस चाप की लंबाई आपको निकालनी है तो आपको कोण इंटू त्रिज्या करना है। क्या करना है, कोण इंटू त्रिज्या, कोण इंटू जस्ट क्या करना है, त्रिज्या, और आप यहाँ पर इसका एरिया निकाल सकते हैं कोण इंटू त्रिज्या करके, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको चीज़ें जो है क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से आप चाप की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर है, अब इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे से जो है बता दी है, चाप की लेंथ कैसे निकालेंगे, त्रिज्या इंटू कोण करके, कोण इंटू त्रिज्या करके, क्या करके, त्रिज्या इंटू कोण या कोण इंटू त्रिज्या करके आप निकाल सकते हो चाप की रेडियस, मीन्स चाप की लंबाई। और ये फॉर्मूला आपने आई थिंक 9th-10th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर आपने सर्कल वगैरह पढ़ा है तो वहाँ पर भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी, बट वहाँ पर इतना ध्यान देकर नहीं समझा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लेंथ निकालते हैं। पूरी परिधि आपकी क्या होती है, इसकी 2 पाई आर होती है, जिसमें से आपने एक थीटा डिग्री एंगल द्वारा बनने वाला चाप लिया है, इसलिए 360 में से थीटा द्वारा बनने वाला जो भी चाप आएगा वो क्या आएगा, उसकी लेंथ आएगी त्रिज्या इंटू कोण। और इसको रेडियन में भी यही बोलेंगे, क्योंकि ये जो कोण है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको अगर देखते हो तो ये क्या है, रेडियन में भी है, कि आप यहाँ पर देखोगे तो पाई बटे, अगर मैं यहाँ आपको बताने का ट्राई करूँ क्या होगा, पाई बटे 180, अगर इसको दो, ये जो है ना 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360, तो इसको अगर आप देखोगे, 2 को अगर 360 को अगर 2 से काट देते हो तो ये क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा पाई इंटू आर इंटू थीटा बटे कितना बचेगा 180 डिग्री, कितना बचेगा 180 डिग्री, ठीक है। ये आपके सामने बच रहा है इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देखने का ट्राई करें, आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये क्या बचा है, ये क्या है, रेडियन की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो है चीज़ें अच्छे से क्लियर करता हूँ। रेडियन की वैल्यू मैंने कहाँ बताई थी आपको, यहाँ बताई थी, ठीक है। ये होता है आपका जो रेडियन जो होता है वो क्या होता है, पाई बटे 180। मीन्स आपको अगर एंगल को, जैसे 1 डिग्री कोण को अगर आप रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो वो क्या आता है, पाई बटे 180। मीन्स जितने डिग्री का एंगल है आपने वो चेंज कर लिया है, पाई बटे 180 इंटू थीटा, पाई बटे 180 इंटू थीटा। मीन्स अगर थीटा डिग्री एंगल है तो आप ये बता सकते हो कि उसका रेडियन में वैल्यू होगी, वो क्या होगी, पाई बटे 180 डिग्री इंटू थीटा, ठीक है। पाई बटे 180 इंटू थीटा, ये मैंने आपको समझाइए अभी थोड़ी देर पहले बताइए, कहाँ पर बताइए, यहाँ पर कि अगर आपका 1 डिग्री का कोण है तो वो रेडियन में कितना होगा, पाई बटे 180, और अगर थीटा डिग्री का कोण है तो वो कितना होगा, पाई बटे 180 इंटू थीटा। मीन्स थीटा डिग्री का कोण को रेडियन में इस तरीके से लिख सकते हो। और यहाँ पर आपने ये देखा कि 2 से 360 का काटा तो वो कितना आया, पाई बटे 180 इंटू थीटा। और यही क्या है, रेडियन में एंगल, पाई बटे 180 इंटू थीटा क्या है, एंगल इन रेडियन, और ये आर क्या है, आपकी रेडियस है। तो दोनों ही चीजें आप लगा सकते हो। अगर आपको कोण रेडियन में दे रखा है तो रख दें आप, और वरना आपको नॉर्मल कोण दे रखा है तो वो भी क्या है, त्रिज्या इंटू कोण होता है। तो जो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या। चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या। ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको समझना क्या है कि एक सर्कल है, फिर से एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं क्योंकि एक ही सर्कल लेना है।
अब इस सर्कल में आपको अगर इस सेक्टर की लेंथ मीन्स इस सेक्टर का एरिया निकालना हो, ठीक है, ये जो सेक्टर मैंने ए बी लिया है इस सेक्टर का एरिया निकालना है, मीन्स इस वृत्त खंड का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल वही चीजें आपको अप्लाई करनी है, क्या कि ये जो एक 360 डिग्री एंगल बन रहा है या 2 पाई रेडियन जो एंगल बन रहा है, इसके द्वारा जो आपका जो क्षेत्रफल आएगा पूरे इस वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, सेक्टर का एरिया क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया क्षेत्रफल, ठीक है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल, सेक्टर का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप यहाँ पर कि पूरा जो क्षेत्रफल है वो कितने डिग्री एंगल द्वारा है, तो आप बताएंगे 360 डिग्री एंगल द्वारा। मैंने मान लो यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल लिया है, मैंने कितना लिया है, कलाकारी करके यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल लिया है। तो पूरे क्षेत्रफल में से आपको थीटा डिग्री एंगल द्वारा मीन्स इस थीटा द्वारा ये जो जितना क्षेत्रफल बन रहा है, ये जो जितना क्षेत्रफल बन रहा है इस थीटा डिग्री एंगल द्वारा वही आपको निकालना है। मीन्स पूरे से आपको कोई मतलब नहीं, आपको थीटा द्वारा निकालना है, मीन्स थीटा द्वारा कितना बन रहा है। तो आप बताएंगे कि पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें से ये जो पाई आर स्क्वायर होता है ये 360 डिग्री एंगल द्वारा होता है पाई आर स्क्वायर पूरा, बट इसमें से आपको निकालना है ओनली थीटा डिग्री एंगल द्वारा जो आपका क्षेत्रफल आ रहा है वो, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा काई का, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। कि मान लो आपको दे दिया गया कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है मान लो ऐसा ही दिया गया आपको, पूरा क्षेत्रफल कितना है इसका है 144, ठीक है, 144 सेंटीमीटर क्या है इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 144। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये एंगल में लेता हूँ 60 डिग्री, तो इसके द्वारा जो यहाँ पर ये जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर का एरिया निकालो। तो आप बोलेंगे बहुत सिंपल है, क्या है कि पूरे का 144 है इंटू थीटा डिग्री एंगल थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री बटे 360 कर देंगे कि 360 में से 60 डिग्री एंगल द्वारा जो एरिया बन रहा है वही निकालना है। तो 144 बटे क्या कर देंगे आप, 1/6 कर देंगे, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 मीन्स 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस सेक्टर द्वारा बना एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। मीन्स इस सेक्टर द्वारा कितना एरिया बन रहा है तो आप बता देंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं और इन्हीं बेसिक चीजें से हम कॉन्सेप्ट भी डिराइव करेंगे। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होगा, इस फॉर्मूले में अगर मैं 2 से गुणा और 2 से क्या करता हूँ भाग करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 2 से गुणा करूंगा इसको और 2 से क्या करना है इसको भाग करना है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अगर इसमें इस सेक्टर के एरिया में जो आपने एरिया निकाला है इसमें अगर आप 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग करते हैं तो एक नया जो है फॉर्मूला आपको वहाँ पर जो है निकलेगा और वो आपको देखना है किस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आप देखें 2 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 इंटू क्या किया है मैंने 2 से गुणा और 2 से भाग भी किया है तो 1/2 आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। 2 से गुणा किया है और 2 से क्या किया है भाग। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये जो कंडीशन है ये क्या बन रही है 2 पाई आर इंटू थीटा, 2 पाई आर इंटू थीटा, या फिर इसको इस तरीके से लिख ले और इस तरीके से 2 पाई आर इंटू क्या लिख ले आर इंटू थीटा बटे 360 बटे क्या कर दे आप 360 इंटू 1/2 कर दे। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360, 2 पाई आर इंटू थीटा, 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 क्या होता है, ये किसी चाप की लंबाई होती है, ठीक है। किसी चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। तो यहाँ से आप बता दोगे कि ये 2 पाई आर ये थीटा बटे 360 बना लेगा आपका क्या चाप की लंबाई एल, और यहाँ पर क्या है आर है, आर एक्स्ट्रा और डिवाइड बाई क्या है 2 है। तो किसी भी सेक्टर का अगर एरिया निकालना हो तो आपके पास वो आ जाता है एल इंटू आर डिवाइड बाई 2, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो आपको इस चाप की लंबाई अगर दे रखी है कि चाप की लंबाई मान लो 10 है और आपको इसकी रेडियस दे रखी है कि रेडियस कितनी है, मान लो रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको अगर ऐसा बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर क्या है आपकी चाप की लंबाई है और 2 सेंटीमीटर रेडियस के इस सेक्टर का एरिया निकालो, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट आप बता देंगे एल इंटू आर 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स क्या आ जाएगा आपका ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बेसिक क्या है इसके कॉन्सेप्ट हैं जैसे जो आपको इसमें समझने हैं कि अगर डायरेक्ट अगर सेक्टर का एरिया निकालना है तो इस तरीके से पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, और इसमें ही एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है चाप इंटू त्रिज्या बटे 2, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। इसमें आगे और अपन ने क्या समझा था, यहाँ पर ये कंडीशन अभी समझी है कि अगर किसी सर्कल का सरकम मीन्स आपको 7 सेंटीमीटर अगर दे रखा है त्रिज्या, तो इस त्रिज्या का जो सरकमफ्रेंस आएगा वो 44 आएगा और एरिया कितना आएगा 154। और इससे रिलेट करके अगर चीजें देखो तो आपने अगर साइड को एक गुना किया है मीन्स रेडियस को 1 गुना किया है तो वहां पर
इस सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो भी 1 गुना होगा, मीन्स इसका सर्कमफेरेंस 1 गुना होगा, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ए स्क्वायर के फॉर्म में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें थी क्या, पाई वगैरह के बारे में। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको सर्कल में बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझाने का ट्राई किया है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन पर बेस्ड ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि 2D में सर्कल भी क्या है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक भी है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी हैं। तो सारी चीज़ें हम जो है डे बाय डे मीन्स टॉपिक बाय टॉपिक जो है अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें। आप अगर पढ़ रहे हैं तो वीडियोज़ को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में क्या करें, शेयर करने का ट्राई करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।